नमस्कार, IB7 न्यूज में आपका स्वागत। बुराड़ी से किसान भाई का यह आक्रोश, क्या कर डाला प्रधानमंत्री को, कितना क्रोधित हुआ किसानों का यह आंदोलन, देखिए बुराड़ी से यह बात। पता नहीं क्या क्या बता, ये जितना कह रहे हैं सब जुमलेबाजी है। इनका भाषण, जुमला, जोश, इनका तीन ही दिखाई देता है। इसके अलावा इनके पास आप कहाँ से आए बाबूजी? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से फरीदकोट जिले च आए हैं। क्या तकलीफ है? तकलीफ आ जेड़ा खेती विरोधी ऑर्डिनेंस जारी, मतलब मेन अगर हम देखें तो किसान जो और दूसरी बात जो ये पास किया गया, आता हूं आपके हैं प्रधानमंत्री जी, जब सब कुछ देश में ठीक चल रहा था तो आपको अपने मियां मिट्ठू बनने की जरूरत क्या थी? जो पुराने कानूनों से देश चल रहा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा था, आपने परी लकड़ी ले ली। हमें तो नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है कि साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, जो सारे दिन बैठकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जजों को, जो शिक्षित लोग हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इनका किताब पढ़ने का क्या फायदा जब अपने ही देश के लोग परेशान होते हैं। क्या ये किसान भाई अपने घरों को छोड़कर इस ठंड के मौसम में क्या होली दिवाली मनाने आए हैं? किस तरीके की बात करते हैं? भाजपा IT सेल की तरह बात करते हैं। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो चंद सिक्कों पर तवायफ की तरह कोठे पर नाच और मुजरा गाती है, वो कंगना के छज्जा टूटने पर हाई तौबा मचाती है, सुशांत सिंह केस पर हाई तौबा मचाती है। तो आखिर जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो हमारे पालनहार हैं, जिनके मेहनत से जो ठंडे में, बरसात में, गर्मी में अपने खेतों में जब सींच रहे होते हैं, तो न वो सांप से डरते हैं, न जंगली जीव जंतुओं से डरते हैं। ये मेहनत करते हैं तो हम अपना पेट भरते हैं। इस पेट की आग बुझाने वाला ये हमारे पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं। इतने दरिंदे कहते हैं, आपने रामायण देखा होगा, प्रधानमंत्री जी लगातार रामायण के और कबीर के दोहे कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मंदोदरी ने कहा था कि राजा के अहंकार और मूर्ख होने का दंश प्रजा को झेलना पड़ता है। वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि राजा अगर निसंतान हो तो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता। जैसे रंडवों की सरकार ने, हरियाणा सरकार गड्ढे खोद रही है, पत्थरों के बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। ये हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो हमारा पालनहार है, अपने खून से सींचकर हमारा पेट पालते हैं, पूरे देश के आवाम का पेट पालते हैं। अरे बेशर्मो, जो रोटी तुम खाते हो, तुम रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? तुम गौमूत्र पीते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जो हमारा पेट पालते हैं, जो हमारे बच्चों को परवरिश करते हैं, जो पूरे देश को चलाता है, आज उस अन्नदाता किसान भाइयों पर ऐसी दरिंदगी, गोरे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था याद आती है। आखिर किसके आदेश पर रोका गया? क्यों रोका गया? वाटर कैनन से तुम पानी के फवारे मारते हो। अरे हम किसान मुंह भी कुल्ला करते हैं तो पंप के पानी से करते हैं, धार से करते हैं, हमें क्या डराओगे? अरे नरेंद्र मोदी जी, जब सब कुछ ठीक था तो आपको अपना काला कानून वापस लेने में शर्म क्या है? जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, जब अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड कंपनी खोलता है, तो प्रधानमंत्री जी नया कृषि काला कानून लाते हैं। कौन हमारा मूल्य निर्धारण कौन करेगा? वो कह रहे हम MSP को देंगे। अरे भैया, एक बात बताओ, कितना मूर्ख प्रधानमंत्री है? पूरे विश्व में इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हो गया खत्म है? देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया, RBI का सुरक्षित धन खाली कर दिया, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, GST से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया GDP? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी? आप इतने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय कैसे हो सकते हैं? आप भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया है था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी, आप और आपके टीम ने भगवा वस्त्र पहनकर, भगवान का नाम लेकर कालनेमी राक्षस की तरह हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का कोशिश किया है। हम सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, जाति, धर्म और भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के लिए अपने पलक पावरे बिछा दीजिए।
वो दिन दूर नहीं, ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। कौन लोग हैं ये बताइए। बस समझिए पहले बात। हाँ। ये जानबूझकर एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में चुनाव कर रहे थे, आपके 20-20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था, है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे, शर्म नहीं आती? 50-50 हजार स्क्रीन से लैस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं। अंधभक्तों, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर, जो RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है We Are Our Nationhood, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। डबल कर देंगे इनकम। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी, एक को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पोता पोती में खेल रहे होते। तरह भरी जवानी जसोदा बेन जी से 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया, और ना उनको सुहागन छोरा न विधवा। आज पूरे देश को ऐसा ही स्थिति बना दी जसोदा बेन जी की तरह। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो, मेरे हाथों में तिरंगा और मुझे पूरे हिंदुस्तान में रहने दो। जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देखिए, हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से। हमारे यहाँ इनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, हमारा इनके साथ तो ननासरा संबंध है। हम इस RSS के गोर अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये खबराने बैकफुट पर हम नहीं जा सकते। आप किसानों को डरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। आप अगर बेशर्म ना होते तो यहाँ आकर अन्नदाता किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने घरों की सुख चैन छोड़ कर आए हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए हैं, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं दे रहे? लग रहा है सरकार पीछे हटेगी। भारतीय किसान, अरे काहे नहीं हटेंगे? ये देश क्या भाजपा RSS के नेताओं की बात की बपोती है? जो चाहेंगे वही करेंगे, काहे नहीं हटेंगे भैया? हमारा खेत है, हम अपनी मर्जी से खेती करेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो सरकार हमको क्यों बातें करेगी? एक बात है ना, सुनिए पहले बात। ये जो कृषि काला कानून जिसके विरोध में ये आए हैं, क्यों आए हैं? जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, आप बताइए, पंजाब के मोंगा में, लुधियाना में कहीं भी जमीन अगर है किसी के पास, 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वो आदमी फसल क्या दिल्ली में बेचने आएगा, सूरत में बेचने जाएगा? अरे ऐसा अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री को अकल नहीं है। हमारे जिले के जो बाजार समिति है, हम वहाँ सामान बेचने जाएंगे, और बाजार समितियों में, मंडियों में, फूल मंडी में, अनाज मंडी में, सब में क्या होता, हम जब बेचने जाते तो आड़ती हमसे मोल भाव करता है, हम महंगे दामों में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे अंबानी से ही खरीदिए। जब हेमलीज कंपनी मुकेश अंबानी खरीदता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब BSNL MTNL जैसन कंपनी को, जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है, तब प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के जियो फोन का प्रचार कर रहे थे, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, भंडारा है, भंडारा है। बाद में कहे कि पूरी के भी पैसे दो, सब्जी के भी पैसे दो, डोने के भी पैसे दो। तो आप हम बाबा जी का ठुल्लू, ये काम नहीं चलेगा। देश की जनता समझदार है, नहीं समझे? है नरेंद्र मोदी जी, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राख को भी मंजन कहता है। देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। नंडू मेला बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है। और कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भी काहे न मांगा? ऐसा अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते।